चलिए आज हम लोग एसएसटी के अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसका प्रधानता है? बिहार में कृषि की प्रधानता है। सेकेंड क्वेश्चन है, बिहार में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया था? चीनी उद्योग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किस देश को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन सही होगा, सेवा क्षेत्र। 6 नंबर क्वेश्चन है, जिस देश की आर्थिक आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, यानी कि तीनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को हम लोग पिछड़ा राज्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था होता है कितने प्रकार के? 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देश में कौन सा है? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधा क्या है? बाढ़ है जो बिहार के सबसे बड़ा विकास का बाधा है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं क्या चीज़? प्रधानमंत्री। 16 नंबर आप देखते हैं, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने अपनाई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का संपादित होता है, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। दूसरे और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि वे अपने आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश के उत्पादन वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखते हैं, सतत विकास क्या है? सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है, सतत विकास का शाब्दिक होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी की भावी पीढ़ी के विकास का भी ध्यान में रखा जाता है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? तो बिहार के आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। पिछड़ेपन के निम्न कारण होता है, इसका निम्न कारण है। फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर, तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भी है। जैसे कि बिहार एक ऐसा प्रांत है जहाँ जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके विकास के लिए साधन कम पड़ रहे हैं और अधिकांश जनसंख्या का भरण पोषण नहीं हो पाता है, और इस कारण भी होता है। आप सेकेंड इसका कारण देखते हैं, कृषि का निर्भरता। बिहार की अधिकांश संख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन यहाँ हमारी कृषि की हालत भी ठीक नहीं है। यहाँ कृषि की जो हालत है वो भी ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है। यहाँ की कृषि जो बहुत पीछे है, जिसके चलते तमाम तरह की समस्या उत्पन्न होती है। यहाँ के सरकार जो बिहार के वो कृषि पर ध्यान नहीं देती, इसके कारण बहुत यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है। अब इसमें और भी कारण है बाढ़ तथा सूखा के क्षति। बाढ़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है।
पिछले साल 2008 में कोसी नदी से आया हुआ बाढ़ हमारे लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुआ था। जो 2008 में हुआ था, बाढ़ आया था कोसी नदी से, वो बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, हानिकारक किया था। जिस जगह पर बाढ़ आया प्रकोप नहीं हो पाता था, जिस जगह पर बाढ़ का प्रकोप नहीं हो पाता था वो जगह सूखा के चपेट में आ जाता। जहाँ पर बाढ़ नहीं आता तो वहाँ पर सूखा हो जाता था, पूरा जगह सूखा पड़ जाता था और इसके चलते बिहार को काफ़ी नुकसान होता था। इसी कारण है जो बिहार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। इसमें और भी है खराब विधि व्यवस्था। इसमें खराब विधि व्यवस्था है देश की बहुत ज़्यादा। किसी भी देश के विकास के लिए शांति तथा सुव्यवस्था अति आवश्यकता है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में कानून व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है। यहाँ के कानून व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, जिसके चलते यहाँ के नागरिक शांति से पूर्वत उद्योग धंधा नहीं कर पाते थे। इसका आंसर ये लिख सकते हैं लोग, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है। ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको ध्यान में देख कर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट क्या है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। पर इसका आंसर लिख सकते हैं लोग, मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक सतह और उनका उन्नत स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित है। इसका आंसर हम लोग ये लिख सकते हैं लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन VVI है, कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को एग्जाम में। देखते हैं इसे। आधारित संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के लिए आधार है। इन्हें देश का आधारित संचार यानी कि आधारभूत ढांचा कहा जाता है, जिससे किसी देश के आर्थिक विकास में आधार संरचना का महत्व स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वो देश उतना ही अधिक विकसित होता है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और ठीक अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे।